गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 5 और यहाँ पे मैंने फ्रेशन अप होना चालू कर दिया है। और ऐसे मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ पढ़ने के लिए। मैं रात में लेट नाइट स्टडी करती हूँ क्योंकि सुबह मुझसे पता नहीं क्यों उठा नहीं जाता है। ठंड में तो अभी और नहीं उठा जाता है, तो मैं नाइट में ही स्टडी अभी करना प्रेफर करती हूँ। पर आज मैं उठ गई हूँ सुबह और मुझे सुबह उठते ही फिर भूख लग जाता है। मैं अगर जल्दी उठ जाऊँ तो मुझे जल्दी भूख लग जाता है यहाँ पे, इसलिए मैं एक बॉईल कर रही हूँ, 2 अपने लिए। और चाय यहाँ पे थोड़ा सा, ऐसे मैं चाय पीती नहीं हूँ पर सुबह अगर जल्दी उठ जाऊँ तो फिर मुझे लगता है थोड़ा चाय पी करके स्टडी करने में अच्छा लगता है। सुबह थोड़ा गरम गरम कुछ पी लेने से। जब तक हमारा चाय हो रहा है हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं और साथ ही साथ अपने रूम की सफाई भी कर लेते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज आवर रूम प्रॉपरली। फॉर मी इट इज़ बिग प्रॉब्लम दैट आई कांट स्टडी इन मैसी प्लेस। सो अभी थोड़ा रूम साफ़ कर लेते हैं, चादर वगैरह चेंज कर लेते हैं और अपने जगह को एक ऑर्गेनाइज मैनर में कर लेते हैं। और आज थोड़ा मुझे प्लान भी करना है। 2023 में जो प्रीलिम्स देने वाले हैं उसको एक बार फिर से देख करके कहाँ पे क्या नीड है। आई थिंक टाइम टू टाइम हमें अपना प्लान एक बार चेक करना चाहिए, आइदर हम लोग सही जा रहे हैं या नहीं। इससे क्या होता है कि हम लोग समझ पाते हैं कि हाँ कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक बिल्कुल नेगलेक्ट हो रहा है, किस पे हम लोग को और ज़्यादा फोकस देना होता है ना। लिसन, होता क्या है ना कि हम लोग एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं, हाँ इस टाइम पे हमें ये कंप्लीट करना है, पर वो हो नहीं पाता है या फिर उसको करते करते हम लोग कुछ ज़्यादा ही खो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि आगे और भी सब्जेक्ट करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू bond yourself in a time so that you can easily go in a very structured manner and strategize your plan accordingly. And yeah, that's all. यहाँ पे मैं अपने सारे नोट्स वगैरह सही से रख रही हूँ ताकि मुझे जो पहले ज़रूरत पड़े मैं उसे देख लूँ। यहाँ पे मैं प्रायोरिटाइज़ करके ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ताकि मुझे कोई भी चीज़ लेने में प्रॉब्लम ना हो और वो मेरे सामने रहे। कई बार क्या होता है कि कभी कुछ प्रिंट पीडीएफ निकाले हैं और वो उस समय ध्यान नहीं आता है उस टॉपिक को कि हाँ इसका मैंने कुछ प्रिंट आउट निकाला था, तो फिर वो रह जाता है। यहाँ पे आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट एंड नाउ आई मेकिंग प्लान फॉर प्रीलिम्स 2023 दैट हाउ आई विल डू इट। And yeah, I want to start my economics also क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है इकोनॉमिक्स में। आई थिंक मैक्सिमम लोग को शायद प्रॉब्लम होता हो मेरी तरह। इकोनॉमिक्स में कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है या फिर कई बार थोड़ा क्लियर होता है, पर फिर भी जब क्वेश्चन लगाते हैं तब मालूम चलता है कि नहीं, हम लोगों ने जो समझा और जो यहाँ पे पूछा जा रहा है दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। इसके लिए हमें बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स को ग्रास्प करना पड़ता है, बहुत अच्छे से इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत होती है। और इकोनॉमिक्स इज़ द वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट फॉर मी। और इकोनॉमिक्स को लेकर के मुझे डर भी लगता है और इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स का वेटेज भी अच्छा खासा है। लास्ट कुछ साल से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड पॉलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं प्रीलिम्स के लिए। एंड इन्वायरमेंट भी मेरा उतना कंप्लीट नहीं हो पाया है क्योंकि इन्वायरमेंट मैं जब ऑफिस में थी तब मैंने थोड़ा इन्वायरमेंट किया था, उसके बाद मैंने इन्वायरमेंट दोबारा नहीं पकड़ा है। और जो भी थोड़ा बहुत करेंट अफेयर्स में होता है बस वही मैंने कवर किया है।
पर इट्स टाइम टू टेक इट मोर सीरियस, और इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट नेगलेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट होते हैं। और अगर हम लोग ये नहीं करके जाएंगे देन बिलीव मी, जो हम लोग से ज़्यादा सीरियस एस्पेरेंट होंगे वो लोग आराम से इसे ले जाएंगे। तो कम से कम जो हम लोग को मालूम है वो सब्जेक्ट का वेटेज है, तो उसमें हम लोग अपना 200% दे के वो चीज़ कर सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग 200% दे दें अपना। और यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स के लिए नितिन सिंघानिया सर के बुक को रेफ़र किया है। रमेश सिंह मुझे बहुत लेंदी लगता है, इसलिए मैंने नितिन सिंघानिया जी का बुक लिया है। और यहाँ पे देखिए रंगाराजन कमेटी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स दिया है, एंड बुलेट पॉइंट्स भी दिया है, और कौन सा डेटा बेस्ड और ये सब कुछ दिया है। और ये बुक मैंने रिसेंटली ही लिया है, तो इस बुक से मैंने अभी कुछ खास स्टडी नहीं की है, पर अब जब मैं इकोनॉमिक्स चालू करूँगी तो आई विल मेक श्योर दैट मैं यहाँ से अच्छे से अपने डाउट क्लियर करूँ और एक ले जाऊँ अच्छे एफिशिएंट मैनर में। यहाँ मैंने प्लान बनाया है, और प्रीलिम्स 2023 यहाँ मैंने डेट वाइज सब्जेक्ट वाइज करने की कोशिश की है डिवाइड। और मैं यहाँ पे 3 दिन का बफर या बोनस, अगर मेरा पहले कंप्लीट होता है तो ये मेरे लिए बोनस होगा, और नहीं तो फिर ये मेरे लिए बफर होगा। और यहाँ पे मैं कॉलेज जा रही हूँ मम्मी के साथ, पेरेंट्स एंड टीचर मीटिंग है। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने शाम में, हाँ यहाँ मेरा कॉलेज इवनिंग में होता है। ये मेरा कॉमन रूम है, ये कॉमन रूम है, और यहाँ पे हम लोग का कैंपस है। यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे होंगे, और ये देखिए रात का समय है, और हमारा कॉलेज नाइट में ही चलता है, 4 PM टू 8 PM। और यहाँ पे क्लास हो रहा है, और ये क्लास मुझसे मिस हो गई। यहाँ पे कॉमन रूम में कुछ गर्ल्स डांस कर रही थी, आई थिंक कुछ झारखंड के डांस फॉर्म कर रही थी, तो मुझे लगा शूट करना चाहिए, इसलिए मैंने शूट कर दिया। और यहाँ पे हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं सर के, और वापस आ गई हूँ। और मैं रोटी बना रही हूँ। कभी कभी डोमेस्टिक वर्क भी करना चाहिए, कभी कभी करना पड़ता है यार फ्रेंड्स, क्या करेंगे, कभी कभी करना पड़ता है। और यहाँ पे खाना रेडी हो गया, इट्स टाइम टू टेक डिनर। एंड सॉरी उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। गुड नाइट एवरीवन। I got broads in Atlanta.